स्टोरी आपको बता रही हूँ। ये विलेज कल्चर है। पहले के टाइम में विलेज कल्चर हुआ करता था और इतना एडवांस था भी नहीं। हम 100-200 साल पहले भी जाते हैं। ये तो सृष्टि की स्टार्टिंग की चीजें हैं। या आप जब भी करिए 100-200 क्या आप 50 साल पहले चले जाइए तो हम आज जहाँ हैं क्या वहाँ पर थे नहीं थे। तो ये सब पहले की औरतों की स्थिति तो ऐसे भी दयनीय थी। आप राजस्थान या कहीं भी हो, औरतें सर के ऊपर मटके पे मटका रख करके जा करके कोसों दूर से पानी में। आज से 10 सालों से इंडिया की स्थिति सही है। अदरवाइज तो हम हमेशा से ही बहुत ज्यादा कर्मठ रहे हैं। तो ऐसे ही एक लेडी की कहानी है। उसका वो फल वगैरह तोड़ना और लकड़ियां तोड़ना, सब्जी तोड़ना, इसका ये प्रोफेशन था। और वो क्या होता है कि एक बार बहुत आंधी पानी आया हुआ रहता है, लेकिन वो जाती है बगीचे में। बगीचे में क्या जंगलों में जाती है। वो फल तोड़ती है, लकड़ियां उठाती है और जब वो आने लगती है तो हवा तो चली रही थी तो वो उसका जो हवा का भी बहुत तेज हो गया। तो वो हम जाते हैं ना, पहले के लोग आप देखते होंगे जो लहंगा पहनने के ऊपर हम दुपट्टा लेते हैं तो उसको दुपट्टे को खड़ी का ठीक है। तो वो इतनी तेज आंधी की तरह लोग मतलब हवा बहने लगी कि उससे जो अपना दुपट्टा है वो संभलता नहीं है उस लेडी से। और वो कितना भी दबाती है, सर पे उसके डलिया है सामान का और अपना बचा नहीं पाती है खड़िका को। तो वो उड़ता जाता है, पकड़ती है मगर वो उड़ता जाता है। अच्छा जब ये दुपट्टा उतर जाता है तो पूरा ऊपर की बॉडी हमारी कहीं ना कहीं पर अधूरी रह जाती है। बिना दुपट्टे के अच्छा नहीं लगता है। या ये गांव में लहंगे के ऊपर का ड्रेस है तो देखती है कि बहुत सारी औरतें गंगा नहाने जा रही हैं और अभी वो कुंवारी रहती है, शादीशुदा नहीं रहती है वो। तो उसने क्या किया कि अब जैसे वो पकड़ती तो है अपने दुपट्टे को, लेकिन वो उड़ जाता है उसका खड़ी का। अब उड़ जाता है तो अब दुखी हो जाती है कि भाई बिना दुपट्टे के मैं घर जाऊं कैसे। पता चला घर वालों ने मुझे नाराजगी शो किया या हो सकता है घर वालों को बुरा लगे कि मैंने ये मतलब दुपट्टे कहाँ कर दिए। तो वो देखते कि लोग नहाने जा रहे हैं। उसको पता था कि आज गणेश चतुर्थी है, सकट है मतलब। तो वो कहती है कि हे गणेश जी यदि हमारा खड़िका मिल जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी। तो बोलती है चलो ठीक है। तो तब तक वो ढूंढती है, थोड़ी देर में उसका दुपट्टा मिल जाता है। आंधी थोड़ी कम होती है और उसका दुपट्टा आसानी से मिल जाता है। तो घर चली जाती है। घर चली जाती है फिर जब उसको थोड़ा याद तो रहता है, ऐसा नहीं है। तो सोचती है कि यदि हम शादी के पहले व्रत करते हैं तो लोग क्या कहेंगे कि ये अपनी शादी के लिए व्रत करती है। तो गणेश जी से कहती है कि गणेश भगवान यदि मेरी शादी जब हो जाएगी उसके बाद मैं आपका व्रत करूंगी। तो फिर गणेश भगवान इंतजार करते हैं। मैंने कहा कि गणेश भगवान से यदि हमने वादा किया है, किसी भी प्रभु से वादा किया है तो हमें वो वादा पूरा करना पड़ता है। तो गणेश भगवान ने कहा कि ठीक है, उसकी शादी भी हो गई। जब शादी हो गई उसको याद तो था कि गणेश भगवान की पूजा करनी। गणेश जी से जाके कहती है अच्छा भगवान जी जब मेरे बेटा होगा ना तब मैं आपकी मतलब वो करूंगी पूजा, मतलब आपका व्रत स्टार्ट करूंगी। तो लो भाई बेटा भी हो गया। तो हालांकि सकट का व्रत बेटे के लिए ही है, मगर वो देख रही थी कि टालते काम तो चल ही जा रहा है, व्रत करने से फायदा क्या। तो देखिए बेटा भी हो गया। अब तो बेटी होती तो शायद शिकायत करती, मगर बेटा ही हो गया। तो उसने गणेश भगवान से कहा अच्छा गणेश जी बेटा मेरा बड़ा होके मतलब नौकरी मिल जाए और इसकी शादी हो जाएगी तब मैं आपका व्रत करूंगी। अब आप सोच लीजिए कि वो बच्चा बड़ा होगा, यानी कि 10 से 20 साल का उसने भगवान से एग्रीमेंट कर लिया कि भगवान यदि बच्चे की शादी हो जाती है तो मैं आपका व्रत करूंगी। तो ऐसा कहा जाता है कि बच्चा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो रही, शादी का दिन नजदीक आ गया और उसकी शादी गंगा के पार मतलब रिवर के उस साइड में शादी तय हुई थी। तो वो
गया शादी करने को। जब उधर से वापस आने लगा बारात लेकर के अपनी बीवी के साथ में, तो जब वो आने लगी तो नैया उसकी डूबने लगी। तो अब जो बहू है वो परेशान कि भगवान यदि मेरी नई शादी हुई है, यदि बोट डूब जाएगा, कुछ हो जाएगा तो लोग मुझे कुलच्छनी कहेंगे। क्या कारण है भगवान ये बोट डूब रही है? अच्छा, उस दिन इत्तेफाक से गणेश चतुर्थी था। तो उसने कहा कि हे गणेश भगवान, यदि आप मेरी लज्जा रखिए, मेरी लाज रखिए ईश्वर, और हमारे बारात जो है, हमारे जो बाराती हैं, घराती हैं, ठीक ठाक से हमारे ससुराल तक पहुंच जाए, हमारे कोई आँच ना आए। तो ईश्वर ने कहा कि मतलब जब ये प्रार्थना कर रही थी तो कहते हैं कि गणेश भगवान प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि देखो ये सब तुम्हारी सास की वजह से हो रहा है। जब वो कुंवारी थी तो उसने वादा किया था कि गणेश जी यदि हमारा दुपट्टा मिल जाएगा तो मैं आपका व्रत करूंगी। और फिर दुपट्टा भी मिल गया। फिर कहा उसने शादी भी उसकी हो गई। फिर उसने कहा बेटा होगा, बेटा भी हो गया। अब बेटे के बाद उसने कहा कि बेटे की शादी हो जाए। तो ये इतना लंबा मेरा जो थैंक्स का जो उसने कहा है वादा, वो इतना लंबा कर दे रही है कि मैं इसीलिए तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम्हारी नाव को मैं डुबा रहा हूँ। तो कहेगी हे गणेश भगवान, आप मुझे क्षमा कर दें, मैं जरूर आपका सकट का व्रत गणेश चतुर्थी का करूँ मैं। तो ठीक है, मतलब वोट सब सही हो गया और सब सीधे आ गए। कहते हैं ना कि जब घर पे बहू आती है, आप सब जानते हैं कि घर पे मांग बहुर का चलता है, मतलब मांग पूरा जाता है और गृह प्रवेश जो वेलकम करते हैं बहू का, तो ऐसे ही करते हैं। तो सभी गांव के लोग आ करके उसका मतलब सिंदूर लगाते थे, उसको लगा के जा रहे थे। जब उसने देखा कि मेरी सास आ रही है तो कहते हैं कि सास उसको कहीं नहीं आप मत लगाएगा, ऐसे कहने को कहते हैं कि उसको लात मारती है, बट कहते हैं नहीं आप नहीं लगाएंगे। खड़िका वो कहती है, ये डायलॉग बोलती है, खड़िका उड़ौनी गणेश फुसलौनी दादा तुम ही हो। तो ये कहती है कि आपका जो खड़िका मतलब जो दुपट्टा उड़ गया था और आपने गणेश भगवान को बहलाया फुसलाया और कहा आपने कि आपका दुपट्टा मिल जाएगा तो आप गणेश भगवान की पूजा करेंगे, तो आपने तो किया नहीं। तो आप मुझे आपका हक ही नहीं है कि आप मुझे सिंदूर लगाएं। तो अब ये जब डायलॉग बोलने लगी खड़िका उड़ौनी गणेश फुसलौनी दादा तुम ही हो, तो फिर गांव के जो आसपास की औरतें खड़ी थी पूछती है कि क्या बात है कि तुम्हारी बहू तुम्हें ऐसा बोल रही है। तो अब वो तो बहुत कहते हैं ना कि उसकी स्थिति ये हो गई थी कि धरती फट जाए और समा जाए। तो अब वो करे क्या? उसने फिर सब बताया कि भाई ऐसी बात है, मतलब गाँव मेरे दुपट्टा उड़ गया था, मैंने गणेश भगवान से वादा किया था कि मैं उनका व्रत करूंगी, मगर मैं आज तक कर नहीं पाई। तो फिर वो सब औरतें कहती हैं जाओ गणेश भगवान से माफी करो। वो तो ऐसे ही ये विघ्न हरता तो ऐसे हैं जो हमें माफ करते हैं, वो शंकर के ही पुत्र हैं, तो वो हमें जरूर माफ करते हैं। वो गई मन जाकर मंदिर में गणेश भगवान के सामने रोई। रोने के बाद उसने कहा कि हे गणेश, इस बार कोई गलती नहीं होगी, मैं सास बहू दोनों मिल करके हम गणेश की मतलब ये सकट करेंगे। तो इस बार मुझे माफ कर दें, मुझसे कोई भूल नहीं होगी, आप बस इस बार मुझे माफ कर दें। तो कहते हैं कि फिर वो आती है अंदर से, फिर अपनी बहू को उतार के ले जाती है और गणेश मतलब गणेश चतुर्थी आती है और सास दोनों मिल करके गणेश जी की पूजा और व्रत करते हैं। इस प्रकार से उनका मतलब गणेश जी भला कर देते हैं। देखिए गणेश जी ने उस लेडी को बहुत बार बचाया और बहुत जो उसने मांगा ईश्वर से उसने मिला, लेकिन एक मतलब व्रत ही करना था, भगवान की स्तुति ही करनी थी, मगर वो की नहीं। तो कहीं ना कहीं गणेश जी याद दिलाने के लिए उसके पास दंड देने का प्रावधान किया था उन्होंने, लेकिन बहू ने सब संभाल लिया। फिर गणेश जी की पूजा करके जैसे ही उसने शुक्रिया अदा किया,
गणेश जी ने उसे माफ कर दिया, उसका जीवन अच्छे से चलने लगा। तो थैंक यू गाइस, उम्मीद है आप पसंद